नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 7 लोन ऐप्स नवंबर 2023 के बारे में। और ये जो 7 एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूं, ये सातों फिलहाल अभी वर्क कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। आप चाहें तो आप भी यहाँ से लोन ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। सातों के सातों एप्लीकेशन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, मतलब 100% ट्रस्टेड और जेन्युइन लोन एप्लीकेशन होने वाले हैं। और ये लोन एप्लीकेशन सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स जो कि 18+ हैं, जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल मैं टोटल एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि केवल सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन प्रोवाइड कराते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि केवल सैलरीड को लोन प्रोवाइड कराते हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि केवल स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो 7 एप्लीकेशन है टोटल, और सातों ही मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, उसी के बेसिस पर ये वीडियो मैंने बनाया है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के लिए बता दूं, देखिए प्ले स्टोर में बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हो सकते हैं, तो ऐसी लोन एप्लीकेशन से आपको बचकर रहना है। आपको हमेशा एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी आप उसकी रेटिंग्स, रिव्यूज़ वगैरह अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन किसी एनबीएफसी का नाम अपने अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में लिख लेती है, तो ऐसे भी आप फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो जब तक आपको पता ना हो कि एप्लीकेशन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड है या नहीं है, तब तक आप उसको इंस्टॉल मत कीजिएगा। और मैं जितनी भी आपको एप्लीकेशंस बताता हूँ, ये सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन से मैं आपको लोन लेने के लिए बोलता हूँ, मतलब आप जहाँ से लोन ले सकते हैं, वो सभी एप्लीकेशन 100% ट्रस्टेड, जेन्युइन होती हैं। ठीक है, अगर उनके द्वारा भी आपको कोई समस्या होती है तो आप उनकी एनबीएफसी की कंप्लेंट डायरेक्टली आरबीआई की कंप्लेंट पोर्टल में रजिस्टर करा सकती हैं। अगर उनके कस्टमर केयर नंबर पर मतलब जो भी एप्लीकेशन है जहाँ से आपने लोन अप्लाई किया है, अगर वहाँ से उनके कस्टमर केयर नंबर से आपकी कंप्लेंट का सोल्यूशन नहीं होता है, तो आरबीआई का कंप्लेंट पोर्टल में डायरेक्टली उस एनबीएफसी के नाम में कंप्लेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो कि मैंने आपको बता दी। और लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लोन को समय पर जरूर चुकाइएगा। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई मत कीजिएगा, इससे भी आपके सिविल स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, समय पर लोन ना चुकाने से तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, एक बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि जो आप बार बार लोन अप्लाई करते हैं ना इधर उधर किसी भी लोन एप्लीकेशन से, तो इससे आपकी सिविल में, इंक्वायरीज में वो जो एनबीएफसी होती हैं या जो बैंक होती हैं, उनके नाम अपडेट हो जाते हैं। और फिर बाद में आपको जो भी आप नई एनबीएफसी या बैंक से लोन अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर वो एनबीएफसी या बैंक देखती है कि पहले ही इनका लोन रिजेक्ट हो चुका है, तो इस कारण फिर आगे आपको लोन मिलने में दिक्कत होती है। तो जिस एप्लीकेशन से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, पहले अच्छे से एलिजिबिलिटी वहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उन एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूँ, देखिए मैं बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ही एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर 1 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है, इसका नाम है जैप मनी। मोनेक्सो फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की एप्लीकेशन है। सैलरीड और स्टूडेंट्स के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी 15,000 पर मंथ होनी चाहिए। स्टूडेंट हैं तो आपका 18+ स्टूडेंट होना जरूरी है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होना जरूरी है। ठीक है, 1,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। 3 महीने से 12 महीने तक का आपको यहाँ पर टेन्योर मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करूँ, 18 से लेकर 36% पर एनम तक आपसे यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। और यहाँ पर सैलरीड के लिए यहाँ पर सैलरी स्लिप और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट आईडी कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी को देना होगा। ठीक है, मतलब चाहे स्टूडेंट हो चाहे जो हो, आप सैलरीड हैं। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर्ड है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है, इसका नाम है माई मनी। माई मनी जो एप्लीकेशन है वो है आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड की। सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड सभी के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। 2,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का आपको लोन प्राप्त हो सकता है। 6 महीने से लेकर 24 महीने तक का आपको यहाँ पर टेन्योर मिल सकता है। एपीआर की बात करूँ, 21 से लेकर 30% तक यहाँ पर चार्ज किया जाता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड पर आपको बहुत ईजिली माई मनी पर लोन प्राप्त हो सकता है। कुछ केसेस में आपसे यहाँ पर सैलरी स्लिप या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिया जा सकता है, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, चलिए नंबर 3 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है, इसका नाम है मनीलॉजी। और मनीलॉजी की अगर बात करूं तो ममता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गणेश लीजपिन प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांजैक्टरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो है, इनकी एनबीएफसी कंपनी के नाम है।
सैलरीड के लिए एप्लीकेशन वर्क करती है। 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का आपको यहाँ पर टेन्योर मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करूँ 15 से लेकर 72% पर एनम तक यहाँ पर चार्ज किया जाता है। APR की बात करूँ अप टू 120%, मतलब 120% तक यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है, ठीक है, पर एनम। और आधार कार्ड पैन कार्ड पर आपको लोन प्राप्त हो सकता है। सैलरी स्लिप और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपसे लिया जा सकता है, जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। दोस्तों अगली जो एप्लीकेशन है इसको मैं भी यूज़ करता हूँ, इसका नाम है मनी टैप। 7 इनके NBFC पार्टनर्स हैं। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन प्रोवाइड कराती है, स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और क्रेडिट लाइन यहाँ पर आपको 3,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की मिल सकती है। 3 महीने से लेकर 36 महीने तक का आपको यहाँ पर टेन्योर मिल सकता है। APR की बात करूँ 12 से लेकर 36% जो है पर एनम इनका APR है, और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो मनी टैप से अगर आप अबाउट दिस ऐप का सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है केवल सैलरीड के लिए यहाँ पर लोन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ किया था, मुझे भी यहाँ पर लोन प्राप्त हो गया था, ठीक है। अगली ऐप पर चलते हैं। अगली जो एप्लीकेशन है जिसको नंबर 5 पर मैंने रखा है, इसका नाम है किस्त इंस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट। SI ग्रेबर कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, इनकी NBFC कंपनीज के नाम है। सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। क्रेडिट लाइन या पर्सनल लोन यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का मिल सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर 10,956 की क्रेडिट लाइन ऑफर की गई है, और जिसमें मुझे 1 महीने का टेन्योर मिला है, ठीक है। लेकिन वैसे एप्लीकेशन 24 महीने तक का भी टेन्योर प्रोवाइड कराती है। 18 से लेकर 36% पर एनम इनका APR है, और आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको बहुत ईजीली ये किस्त जो है लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। चलिए अगली जो एप्लीकेशन है इसका नाम है बेटर प्लेस मनी। बेटर प्लेस मनी की अगर बात करूं तो NDX P2P प्राइवेट लिमिटेड इनकी NBFC कंपनी का नाम है। सैलरीड और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एप्लीकेशन वर्क करती है। यहाँ पर आपको 25,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। 3 से लेकर 6 महीने तक का आपको टेन्योर मिल सकता है। APR 20 से लेकर 50% तक आपसे चार्ज किया जा सकता है, और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से जो है आपको यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। चलिए जो अगली एप्लीकेशन है जिसको नंबर 7 पर मैंने रखा है, ये आपको कम सिबिल स्कोर, कम क्रेडिट स्कोर पर लोन प्रोवाइड करा सकती है। मतलब अगर आपका 700 से नीचे, मतलब 650 के आसपास अगर आपका सिबिल स्कोर है या क्रेडिट स्कोर आपका कम है, तो आप यहाँ से ट्राई करके देख सकते हैं। फिनेबल इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप इसका नाम है। 6 इनके NBFC पार्टनर्स हैं। सैलरीड के लिए ही लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, लो सिबिल या लो क्रेडिट स्कोर पर। और पर्सनल लोन यहाँ पर 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का मिल सकता है। 6 महीने से लेकर 60 महीने तक का आपको यहाँ पर टेन्योर मिल सकता है। APR की बात करूँ 27.6% तक यहाँ पर चार्ज किया जाता है। आधार कार्ड पैन कार्ड, सैलरी स्लिप और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपसे लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई टॉप 7 लोन ऐप्स। तो इसके अलावा भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है नाबी का, ट्रू बैलेंस का, पॉकेटली का। अगर आप मेरे लिंक से नाबी, ट्रू बैलेंस या पॉकेटली पर लोन अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। वहीं बात करूं अगर मैं नाबी की, तो वहाँ पर कैश लोन से अगर आप लोन अप्लाई करेंगे, ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। और ट्रू बैलेंस की बात करूँ तो लेवल अप लोन से अगर आप लोन अप्लाई करेंगे, ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के, ठीक है। मतलब कैश लोन और अगर बात करूं ट्रू बैलेंस की, तो वहाँ पर लेवल अप लोन, ये दोनों जो तरीके मैं बता रहा हूँ नाबी और ट्रू बैलेंस के, यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर कीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चाहे आप नाबी से, ट्रू बैलेंस या किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, और फिर से बता रहा हूँ NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप परचेज करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।